हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से संचरणीय या कम्युनिकेबल रोग है। तो हमारे पास विकल्प हैं मलेरिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या क्वाशियोरकर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न की ये है संचरणीय रोग या संक्रामक रोग। तो यहां लिख सकते हैं संचरणीय या संक्रामक संक्रामक रोग। ये प्रश्न इस से संबंधित है। यदि हम संक्रामक या संचरणीय रोग की बात करें तो ये ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोग जो एक संक्रमित या रोगी संक्रमित या रोगी व्यक्ति से सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। इन्हें कहा जाता है संचरणीय रोग। और संचरणीय रोग जो हैं ये ज्यादातर विषाणु जनित, जीवाणु जनित। तो यहां लिख सकते हैं हम ये जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग जो होते हैं ये होते हैं संचरणीय या संक्रामक रोग। तो देखते हैं हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प है मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मलेरिया जो है यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यहां लिख सकते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, प्रोटोजोआ जनित रोग। और इसका जो रोग जनक है, इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम है इसका। प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, स्पीशीज हैं। तो जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मलेरियाई, ओवेल और वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम जो है इसके कारण होता है मलेरिया, और प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम करती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको फैलाने का जो माध्यम है, हम यहाँ कह सकते हैं जो संचरण का माध्यम है। तो यहाँ लिखेंगे संचरण का माध्यम जो है वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसके द्वारा यह रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी यह मलेरिया फैल सकता है। अर्थात हमारा जो ये पहला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर है। मलेरिया एक संचरणीय या कम्युनिकेबल रोग होता है। दूसरा दिया गया है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। तो हमारा जो बी विकल्प है ये गलत होगा, क्योंकि उच्च रक्तचाप यह संचरणीय नहीं है। तीसरा दिया गया है डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहा जाता है, और मधुमेह संचरणीय नहीं है। तो हमारा सी बी विकल्प गलत होता है। डी दिया गया है क्वाशियोरकर, और क्वाशियोरकर जो है यह कुपोषण, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, कुपोषण के कारण होता है यह, और यह भी संचरणीय नहीं है। तो हमारा डी जो विकल्प है ये भी गलत होगा। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।